भी कहते हैं ना, जिसने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा, आप ऐसे एजुकेटेड से बात करिए ना, जो मेरे लिए परिवार को छोड़ा और फिर परिवार के लिए मुझे छोड़ा, और अब के डेट में जब पैरल की बात हो गई तो फिर किसी और के लिए मुझे छोड़ रही, परिवार को छोड़ रही है, उसका एग्जिस्टेंस ही कहीं नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही कहीं नहीं है। और उसका भाई तो वो जाने, जो जैसा कर्तव्य करेगा भैया, जो कर्म करेगा वो तो भोगेगा ही। ये सबसे बड़ी गलत बात है यार, ये सबसे बड़ी गलत मैं बात ये कह रहा हूं, और इसके लिए मैं बिल्कुल मैं खिलाफ हूं। वो लड़का यार, वो लड़का ही क्या, मैं कहता हूं कि वन गर्ल अदरवाइज वन वाइफ कैन नेवर डिसाइड द लाइफ ऑफ ए मैन। ये तो कभी नहीं है। आप वो कह सकते हैं कि मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं कुछ समय के लिए, बट मेरी लाइफ और मेरा कैरियर डिस्टर्ब वो डिसाइड नहीं कर सकती। ये तो मेरा अधिकार है ना। ठीक है, आपने मेरे लाइफ का कुछ पार्ट बना, हिस्सा बना, लेकिन आप मेरे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। मैं वो लाइफ में अपना डिसाइड करूंगा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अब ये मेरे ऊपर चुनना था कि मैं दारू चुनूं या फिर कैरियर फोर्स करूं, मैं बिल्कुल नहीं ये सब चुनूंगा, क्योंकि मैंने यार यही तो बताया, यही शिक्षा है। ये शिक्षा जिन्होंने पाया है वो हर चीज को फेस कर सकता है। देखिए मैंने आर्ट्स अग्रेशन भाई मान्य रखता है, वो भी हम लोग पढ़े लिखे, दोनों पढ़े लिखे। 5 साल में प्रधानी बदल जाती है। अरे यार तुम तो बता तो रहे हैं, ये तो 8 साल में रहे हैं। 8 साल के बाद शादी भी कर लिया, कोर्ट मैरिज भी कर लिया, हाई कोर्ट भी चले गए, उसके बावजूद मैंने जो हथकंडा नहीं करना था ना वो हमने किया है। आप हमसे प्रश्न ही पूछ सकते हैं कि हमने वो चीजें की है ना जो एक आशिक करता है, लेकिन फिर भी आज हम अलग है, आज फिर भी हम अलग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाइयों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अब तो एडवाइस ही दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दो, फोकस करो। बाकी तो लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई अगर पढ़ाई हो तो छोकरियां तो बहुत आएंगी, पहले नौकरी तो लो। जी, पहले नौकरी उसके बाद छोकरी, ये तो ट्रेंडिंग में चलता है। लेकिन खैर ये कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन जिन भाइयों का प्यार मोहब्बत हो भी जाता है तो सबसे मैं लड़कियों से भी गुहार कहूँ कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये करना कहीं ना कहीं एक लड़के को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। आप मुझे देख सकते हैं, पैर टूट गया, मेरे लाइफ चली गई, जो होना है, जो ट्रेजेडी जो तो हो ही रही है, वो तो शुक्र मानिए कि उसी का एक स्टेटमेंट था जो कि मैं आज बचा हूँ। नहीं तो अब तक मैं तो कब तक मैं जेल में रहा होता भाई। क्या स्टेटमेंट था? वो स्टेटमेंट वही था ना कि उन्होंने हाई कोर्ट में जाके एक्सेप्ट कर लिया था शादी को। देखिए शादी भी कर लिया, कोर्ट मैरिज भी कर लिया, उसके बाद भी मैंने जाके वहां पे किया था। हमारे देखिए आपके बिहार के खान सर हैं यार, मैं उनको मैं फैन हूँ। खान सर हैं, दिव्य क्रिस्टी सर हैं, जो मैं बड़े बड़े लोग, एजुकेटेड लोग हैं, मैं इन लोगों के वीडियोस देखता रहता हूँ। और संदीप मैसेज से ये लोग अब देखेंगे ना तो समझ में आपको आएगी। हाँ, तो ज्ञान बहुत कुछ देता है। वो जो कहते हैं बातें बहुत सही कहते हैं। सबसे जैसे कि लड़कियों के पीछे ना भागो, सबसे ज्यादा मोटिव और सबसे ज्यादा बकलोल बनाने वाले खान सर हैं। वो वाकई में बकलोली होती हैं भाई, बिल्कुल बकलोल होती हैं। इसलिए जो आप अटेंशन जो पाने की कोशिश करती है ना, उसको हमको बचना है। जो खान सर पूरी वीडियो अपनी पूरी एजुकेशन में ये मोटिवेट करते हैं, उनसे मोटिवेट होना है। उनकी बातें सत्य है। खान सर जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, आज जो उसे प्यार समझे वो गधा है। और वाकई में गधा है, गधा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर खान सर उस समय ट्रेंडिंग में होते तो शायद मैं भी बच गया होता। लेकिन चलिए, वक्त के हालात ने सबने बदल दिया। चलिए, हम आज आपके साथ पल्लवी जी जो नहीं है, जो कभी आपके साथ मतलब जीने मरने की कस्में खाया करती थी और कुछ टाइम आपके साथ भी रही हैं, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन राकेश जी अपने लाइफ को लेकर कैसे आगे देखते हैं? क्या यहीं पर रुक जाएंगे किसी एक इंसान के जाने की वजह से, या कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो एक फिल्म थी कि मेरी शादी में जरूर आना, शायद उसको? सर देखिए, जितना करा होता मैंने किया, और जो हो सकता है मैं वो करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे भी अपने कानून के दायरे में ही रहना है, क्योंकि वो लड़की है। अब उनको पता है कि हमारा एक गलत स्टेप भी हमको अंदर पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज को अब जो कानून के हिसाब से देखना पड़ेगा। नजरिया हम कानूनी तो है, जो हम बचे भी हैं, नहीं तो सेफ हैं। अदरवाइज हम जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है, विचाराधीन है। 12 तारीख को मैडम जी आएंगी तो आप उनसे सवाल जवाब कर लीजिएगा। एक सवाल रहेगा, दिल टूट तो गया है, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल टूट गया है, बिल्कुल बिल्कुल चूर चूर हो गया है, बिल्कुल। तो क्या बताइए कि ये दिल टूटने के बाद IAS PCS भी लोग निकालते हैं, तो कुछ ऐसा भी करेंगे कि उनको भी एक दिन पछतावा हो कि आखिर मैंने किसको ठुकराया? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है जो मैं आज हूँ, आज भी मैं भी काफी अच्छे स्टैंडर्ड पे हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन हो सकता है इससे और मैं बेटर हो जाऊँ, और हो सकता है क्या होगा, डेफिनेटली होगा, वो तो वक्त बताएगा। उम्मीद तो सब यही करता है। हम भी कोशिश करेंगे कि अब कहीं ना कहीं चीज को थोड़ा सा साइड में रख के अब कैरियर पे फोकस किया जाए। करियर पर फोकस किया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी घर परिवार से क्या कुछ भी संदेश है? घर परिवार के लोग आपको कैसे सपोर्ट करें कि अरे यार तुमने तो पूरा बवाल मचा दिया, सारी चीजें? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घर परिवार समाज सब जानता है कि मैं सही हूँ और सही के लिए लड़ रहा हूँ। एक्चुअली सबको ये नहीं पता था ना कि ये चीज भी आ गई है। सब पता था कि शादी सब में लीगली था, शादी किया तो मैंने कोई गुनाह। जब शादी हो गई ना तो सबका कहना, जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप रोक सकते हैं, लेकिन जब शादी हो गई, पति पत्नी बाकायदा रह रहे हैं ना, उसमें अड़चन डाल के गलती करना, ये समाज को भी अच्छा नहीं लगा। जो कि बिहार में पूरा फुल सपोर्ट कर रही है, यूपी के काफी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। कहीं आप कमेंट्स आगे देख लीजिए, हर जगह सपोर्ट मुझे मिला है सर। चलिए, लास्ट में
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो मैं यही दे रहा हूँ कि बी केयरफुल फ्रॉम गर्ल्स, क्योंकि ये भाई ये मिसयूज ज़्यादा आजकल में हो रही है। हाँ। और नॉट फॉर ऑल गर्ल्स, हाँ। ओनली कुछ गर्ल्स जो कि ऐसे करती हैं। हाँ। एडवाइस तो यही रहेगा भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई संभल के। हाँ। हाँ, आजकल ज़िंदगी और ये जो समाज है ना वो काफ़ी अलग ट्रेंड में चला गया है। इस चीज़ से आपको हर तरह से बच के रहना पड़ेगा। संभल के, नहीं तो ठोकर कभी भी लग सकता कभी भी लग सकता है, कभी लग सकता है, इसमें तो कोई दुराई है। एक नहीं। सवाल मेरा छूट भी गया था, काफी लड़के दिल टूटने के बाद दुनिया ही बदल देते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब उनको लगता है कि नहीं यार अब तो इस हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। और ऐसा कोई करता है तो बिल्कुल मैं ये बात में तो वही बात है कि इनका मैसेज यही है कि अगर दिल टूटा है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत दुख दर्द परेशानियां होती है। होंगी, बिल्कुल। लेकिन आप अपने लाइफ को ऐसे खत्म मत कीजिए। जिंदगी बहुत अनमोल है, कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जो आपको छोड़ कर गया है किसी न किसी दिन उसको ये समझ में आए कि पछतावा हो। हाँ पछतावा हो, मैं गलत की हूँ। बाकी अब आगे यार आप एक भी कहते हैं ना, जिसने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा, आप ऐसे एजुकेटेड से बात करिए ना, जो मेरे लिए परिवार को छोड़ा और फिर परिवार के लिए मुझे छोड़ा, और अब के डेट में जब पैरल की बात हो गई तो फिर किसी और के लिए मुझे छोड़ रही, परिवार को छोड़ रही है, उसका एग्जिस्टेंस ही कहीं नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस ही कहीं नहीं है। और उसका भाई तो वो जाने, जो जैसा कर्तव्य करेगा भैया, जो कर्म करेगा वो तो भोगेगा ही, भोगेगा, फिक्स। बिल्कुल फिक्स से भोगेगा। एक सवाल उठ गया मन में कि 8 साल आपके साथ रही तो बदल गई, तो क्या लगता है जिसके यहाँ गई हैं उनके साथ रह पाएंगी? हो सकता है कि शायद वहाँ पे ही बदल जाए। अब होने में तो कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे साथ तो जो होना हो गया। अगले बार तो मैं तो भाई कह ही रहा हूँ कि बी केयरफुल। हाँ। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, देखिए, एक शब्दों में बी केयरफुल। संदेश बहुत बड़ा है कि बी केयरफुल। और ये रहे राकेश जी, जिनका दिल तो टूटा है लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा है, अभी भी हौसला है कुछ कर दिखाने का और अपना नाम रोशन करने का। और जो छोड़ कर गई है कहीं ना कहीं ऐसा दिन लाएंगे कि उनको ही पछताना पड़ेगा। बाकी इनसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आपने संदेश अच्छा दिया। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आपका इंटरव्यू देखने के बाद लगेगा कि नहीं भाई बंदे में वास्तव में दम है। और हम यही बेस्ट विशेष करेंगे कि ऐसे ही बुलंदियों के साथ अपने आवाज़ को उठाइए। और हर वो लड़का, आज राकेश ये कहानी मतलब छप गई, किसी की कहानी छिप जाती है, किसी की छप जाती है, तो आज आपकी कहानी छप गई तो पूरी दुनिया जान रही है। जहाँ तक मेरे नज़र में काफ़ी ऐसे केसेस हैं, यहाँ तक मैं भी इन सब चीज़ों को फेस किया हूँ, लेकिन वही बात है कि किसी की छप जाती है, किसी की छिप जाती है। यही है ना, हर समय को निकलना जरूरी है। मुसीबतें तो भाई उस लाइफ में मुसीबत नहीं आएगी तो लाइफ का मजा ही क्या है। मुसीबतें तो आनी है और हम ये मर्द हैं यार, झेल के जाएंगे। कहते हैं ना, वाह का दरिया है, पार हम करके जाना है, अब पार करके दिखाएंगे। बिल्कुल पार करके दिखाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राकेश जी, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट थैंक यू।